दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स की सीरीज में एवरेज और रेशियो करने के बाद हम अपने वायदे के अनुसार पिछले वीडियो में एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेकर के आए थे, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा थी, जिसकी वजह से केवल एक वीडियो में उसे बता पाना संभव नहीं था। इसलिए हमने उसके लिए दो वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो आप देख चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए आइए देखते हैं दूसरे वीडियो के एसएससी के आए हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल हम देख रहे हैं। सवाल आपको कह रहा है कि दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार की हैं कि ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के, डायरेक्ट अगर लगाने की बात की जाए 3/5 के बराबर है। डायरेक्ट अगर लगाने की बात की जाए तो 5 दाहम 50 और 12 तिहाई 36। 50 माइनस 36 मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी ए की? 14। अगर मैं बी की वैल्यू की बात करूं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 5 8 पंचे 40 और 16 तिया 48। बड़े बे से छोटे को घटा लीजिए तो ये कितनी हो जाएगी? 8 बी। मतलब 14 ए बराबर 8 बी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि A/B बराबर 8:14 मतलब 4:7। सवाल केवल इतना सही है। अब सवाल में जो बोल रहा है, अगर बेसिक के हिसाब से हम देखें कि ए का 10% मतलब ए का कितना है? 10% और प्लस बी का कितना है? 8% बटे ए का कितना है? 12% और बी का कितना है? 16% और इसकी वैल्यू है 3/5। मैं आपको बोल क्या रहा था? 10 पना 50 और 12 तिहाई 36 मतलब 50% माइनस 36%। ये बात किसकी हो रही है? ए की। बराबर अगर बी की बात करें तो 8 पंचे 40 16 तिया 48 मतलब 48% माइनस 40% और ये किसकी बात हो रही है? बी की। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो A/B यहां से घटाएंगे तो बचेगा कितना? 8 और यहां से घटाएंगे तो बचेगा कितना? 14। मतलब 2 चौके 8 2 सत्ते 14। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4:7 और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है y x के अनुक्रमानुपाती है, जहां x बराबर 42 होने पर y बराबर 61। मतलब y x के अनुक्रमानुपाती है। मतलब अगर इसको मैं बराबर में लिखूंगा तो ये kx हो जाएगा। x बराबर 42 y बराबर 61। ये कितना हो जाएगा? 42। मतलब k की वैल्यू हो जाएगी 61/42। फिर आपको बोल रहा है अब अगर इसी सेप में x की वैल्यू को 54 कर दिया जाए तो y बराबर k की वैल्यू आपको मिल चुकी है 61/42 और x की वैल्यू को कितना किया जा रहा है? 54। अब इसको देख लिए 6 7 42, 6 नहीं है 54। इसको काटेंगे तो लगभग 9 बार जाएगा। मतलब 9 नमा 81। इसके नजदीक में जो सबसे नजदीक डाटा है वो कौन सा है? 82 और यही आपके सवाल का जवाब होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सवाल देखते हैं। ए बी और सी, जब कभी भी इस तरह का कोई सवाल आता है तो एक बात आपको याद रखनी है, यहां पर A² प्लस B² है, B² प्लस C²। मतलब सवाल आपको जो कह रहा है वो बोल रहा है A² प्लस B², B² प्लस C² और C² प्लस A² बराबर कितना है? 34:61:45। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है और हमें अगर a प्लस बी प्लस सी या A² प्लस B² प्लस C² चाहिए होता है, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो आप खुद देखिए यहाँ a कितनी बार है? 2 बार। b भी कितनी बार है? 2 बार। और c भी कितनी बार है? 2 बार। मतलब अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा कितना? 2a² प्लस B² प्लस C²। समझिएगा बात को मैं बोल क्या रहा हूं। A² प्लस B² प्लस B² प्लस C² प्लस C² प्लस A²। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 2a² प्लस 2b² और प्लस 2c²। हमें मिलेगा। 2 को अगर मैं बाहर कर दूंगा तो A² प्लस B² प्लस C²। थोड़ी सी आदत बना लीजिए, ये डबल में ही आता है। इसको जोड़ करके अगर मैं आधा कर दूंगा तो वो वैल्यू हो जाएगी A² प्लस B² प्लस C² की। अगर मैं इसे जोड़ू 4 1 5 5 10, 3 1 4 6 4 10 4 14। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A² प्लस B² प्लस C² बराबर हो जाएगा 140/2।
मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बी माइनस ए, मतलब ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सी स्क्वायर की। कैसे मिल जाएगी, 70 में अगर मैं 34 को घटा दूंगा, 34 6 40, 76 में से 40 घटेगा कितना आ जाएगा 36। यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहां पर ए स्क्वायर नहीं है तो ए स्क्वायर बराबर 70 माइनस 61, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अगर मैं यहां से देखूंगा तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी स्क्वायर की। 70 में से अगर मैं 45 घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 25। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5। मैंने किया क्या है, केवल रूट लगा दिया है। ये हो गया। अब आपसे जो पूछ रहा है वो आप बता दीजिए। आपसे पूछ क्या रहा है, बी माइनस ए अनुपाते सी माइनस बी, अनुपाते सी माइनस ए। बी माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 3, मतलब 5 माइनस 3, इसकी वैल्यू हो गई 2। सी माइनस बी, सी माइनस बी मतलब 6 माइनस 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सी माइनस ए मतलब सी 6 ए 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। और रेशियो पूछ रहा तो ये रिकॉर्डिंग रेशियो हो जाएगा, जो आपको रिक्वायर्ड रेशियो है वो है 2:1:3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है ए की आय बी की आय का 2/3 है, ए का खर्च बी के खर्च का 3/4 है। पिछले वीडियो में भी आपने ये सवाल देखा था, ये है ए, ये है बी। अगर मैं आय की बात करूं तो ए की आय बी का 2/3 है, मतलब ये 2 है, ये 3 है। अगर मैं खर्च की बात करूं तो खर्च कितना है 3/4 है, ये 3 है और ये 4। आगे सवाल में बोल रहा है बी की आय का 1/3 ए के खर्च के बराबर है। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी कि अगर इस बात को आपको अच्छे से समझना है तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा कि आय का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है और खर्च का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 10 और 20 है मतलब रेशियो 1:2 है, 100 और 200 है तब भी रेशियो 1:2 है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि दो संख्याओं का मान 1:2 है तो आप इससे यह पता नहीं कर सकते कि वैल्यू 100-200 वाली है या 10-20 वाली है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। यहां पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए हमें हिंट दिया गया है वो दिया गया है बी की आय का 1/3। आय को मैं मान लेता हूं x और खर्च को मैं मान लेता हूं y। ए की आय का 1/3, आय का 1/3 मतलब 2 गुणे 1/3, ये वैल्यू है x की। ए के बी की आय का 1/3, सॉरी बी की आय का 1/3 ए के खर्च के बराबर है। ए का खर्च कितना है 3y। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x:y बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा 3:1। मतलब यहां गुणा होना है 3 का, यहां गुणा होना है 1 का। अब आप देख लीजिए 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, ये 3 ये 4, घटा देंगे तो ये 3 अनुपात 5 और यही हो जाएगा आपके बचत का अनुपात। और यह है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आय है, ये खर्च है, दोनों को घटाएंगे तो बचेगा क्या, बचत, और यही आपके बचत का अनुपात है। इस तरह का सवाल जब भी आए आप हमेशा ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालिए आय और खर्च का। जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप निकालेंगे पूरी पिक्चर आपके सामने हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों की संख्या असफल होने वाले छात्रों की संख्या का 25:4 है। फिर क्या बोल रहा है, यदि एक और छात्र उपस्थित होता और सफल होता। यहां देख लीजिएगा छात्रों की संख्या में एक की वृद्धि हो रही है और जो व्यक्ति बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। एवं असफल छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम होती। मतलब जितने छात्र फेल हो रहे थे उसमें से 3 छात्र जो फेल हो रहे थे वो कहां पहुंच गए, पास में। मतलब असफल छात्रों की संख्या 3 कम हुई। सफल छात्रों में 3 ये जो असफल वाले गए वो, और एक जो अलग से आया वो, मतलब यहां पर वृद्धि कितने की हुई है, 4 की। सफल में 4 की वृद्धि, असफल में 3 की कमी, तो अनुपात 22:3 हो जाता। प्रारंभ में परीक्षा में सफल छात्रों की संख्या और असफल छात्रों की संख्या के बीच का अंतर, यह मैंने आपको बताया था। पहला रेशियो कितना है, ये मान लीजिए कौन सी बात हो रही है, सफल छात्रों की। ये बात हो रही है किसकी, असफल छात्रों की। रेशियो आपको कितना दिया हुआ है 25 और 4। बाद में रेशियो कितना हो रहा है 22 और 3। असफल छात्रों में 4 की वृद्धि हो रही है और असफल छात्रों में 3 की कमी हो रही है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
25 तिहाई 75, 22 चौक 88, मतलब 88 माइनस 75। यहाँ पर माइनस है इसलिए जुड़ेगा, 4 तिहाई 12, 22 तिहाई 66, मतलब 66 प्लस 12। यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 और 1 13, 6 2 8, 6 1 7, मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, प्रारंभ में, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। तो सफल और असफल के बीच का अंतर कितना है, 25 माइनस 4 बराबर 21, तो 21 गुणे 6, मतलब उत्तर हो जाएगा 126, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां ध्यान रखिएगा, ये जो अंतर है ये निकालना ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको ये बोल देता कि 3 असफल छात्र सफल हो गए, तो यहाँ -3 होता, यहाँ +3 होता। यहाँ +4 क्यों हुआ है, क्योंकि एक और छात्र आया है और वो क्या हो गया है, सफल हो गया, मतलब सफल छात्रों की संख्या में 4 की वृद्धि हो गई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोल रहा है 55, 50, 23 और 22 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती। समानुपाती के मामले में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, कोई संख्या समानुपाती तब होती है जब इनका गुणनफल बराबर हो, मतलब a गुणे d बराबर कितना हो, b गुणे c के। सवाल जो आपको बोल रहा है कि ये समानुपाती है, मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक में घटाना है। तो 55 माइनस एक्स गुणे लास्ट संख्या कितनी है, 22 माइनस एक्स, बराबर किसके होना चाहिए, 50 माइनस एक्स, और गुणे किसका, 23 माइनस एक्स का। लेकिन आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट सवाल को कैसे लगाएंगे, 55, 50, 23 और 22। सबसे पहले आप एक बार जोड़ लीजिए, तो 55 धन 22, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77। 50 धन 23, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 73। दोनों का अंतर कितने का हो गया, 4 का। दूसरी बार 55 गुणे 22, सॉरी 22, 55 गुणे 22, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 और 11 121। दूसरा मामला कितने का है, 50 गुणे 23, 5 15, 5 दूनी 10 और 11 1150, और इन दोनों का अंतर कितने का है, 60 का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 4 की वैल्यू 60 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 15, और यही आपके x का मान है। अब आपको सवाल बोल रहा है 3, 7 और x का चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती बराबर होता है BC/A। मतलब इसको अगर मैं A मान लूं, इसको अगर मैं B मान लूं, इसको अगर मैं C मान लूं, और यहां पर आपको चतुर्थानुपाती निकालना है तो BC/A। अब आपके पास मामला कितने का है, B की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 7, C की वैल्यू आपको कितनी निकाल ली है आपने, 15, और बटे कितना है 3, 3 पचे 15, 7 पन्ना 35, और यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, एक बार आपको जोड़ना होता है और एक बार आपको गुणा करना होता है। दोनों का डिफरेंस निकालिए, उसको बराबर कर दीजिए, x की वैल्यू आपके सामने होगी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एक कंपनी में 70 पुरुष हैं, 100 महिलाएं हैं। सामूहिक भर्ती के दौरान समान संख्या में पुरुषों और महिलाओं की भर्ती की गई, तो अनुपात कितना हो गया, 3:4। पहली बात, 70 पुरुष 100 महिलाएं, ये मेल है ये फीमेल है। बाद में रेशियो कितना हो गया, 3:4 का। दोनों की भर्ती समान संख्या में की गई है, मतलब संख्या कितनी हो गई है, x और x, कुछ नहीं, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 280 और 300, मतलब 300 माइनस 280 बराबर 4x 3x, मतलब 4x माइनस 3x, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 20 है। अब आपको क्या बोल रहा है, भर्ती के बाद कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या। यहां पर कंपनी में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, 170। BCA भर्ती हुए, BCA भर्ती हुए, मतलब टोटल जो भर्ती हो गई वो कितने की हो गई, 20 और 20। मतलब अब जो आपका मामला आ गया 1 1 1 2 210, मतलब अभी वर्तमान में कितने लोग काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में, 210 लोग, क्योंकि 20 पुरुष और 20 महिलाओं की संख्या में भर्ती की गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। मतलब अगर दो संख्याएं मैं लूं a और b, तो ये अगर 3 है और ये कितनी है, 4 है। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत, व्युत्क्रम
व्युत्क्रम तो पहली बात 3 का व्युत्क्रम 1/3, 4 का व्युत्क्रम 1/4, औसत, औसत का मतलब होता है योग बटे संख्या, यहाँ संख्याएं 2 है मतलब बटे 2 होगा। तो पहली बात तो इनका जो व्युत्क्रम है वो कितना हो जाएगा 1/3 और 1/4, औसत निकालना है तो बटे कितना 2। अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया मामला 4 धन 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3 बटे 12 गुणे 2, मतलब ये मामला हो गया 7/24 का। मतलब हमारे हिसाब से जो मामला आ रहा है वो आ रहा है 7/24 का। लेकिन सवाल में ये कितना दे रहा है 7/72, मतलब 7/24 बराबर 7/72, 7 से 7 कैंसिल, 24 से कम 24, 24 से 72, ये व्युत्क्रम है मतलब मामला जो संख्याएं हैं वो नीचे है, तो एक की वैल्यू कितनी है 3 के बराबर। आपसे पूछ कर रहा दोनों का योग, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 7, और एक की वैल्यू 3 के बराबर है तो 7 गुणे 3, मतलब मान कितना हो जाएगा 21, और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही बढ़िया लेकिन बहुत ही सरल सवाल। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, फिर वही बात ए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, मतलब आप इसको देख के ही कह सकते हो कि 2a + b + c बराबर कितना हो जाएगा 15 धन 14 धन 11, मतलब 14 11 25, ये बराबर 40 है, मतलब a + b + c बराबर कितना हो जाएगा 40/2, मतलब 20। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे 40/2, लेकिन यहां पर आपको वैल्यू दी कितनी जा रही है 40, मतलब यहां का मान वहां के मान का आधा है, तो आधा है तो हम इसको पूरा करने के लिए इस पूरे में मैं कितने का गुणा कर दूंगा 2 का। अब देखिए a + b + c की वैल्यू कितनी है 40 है, यहां पर a + b बराबर कितना दिया है, अब अगर देखेंगे तो ये 15 दूनी 30, मतलब ये जो अनुपात था ये अनुपात अब कितना हो जाएगा a + b अनुपाते b + c अनुपाते c + a, ये जो रेशियो था अब सभी में 2 का गुणा हो जाएगा, मतलब 30 अनुपाते 28 अनुपाते 22। अब इनका जो टोटल है वो कितना है 40 है, a + b यहां से मैं c निकाल सकता हूं, तो 40 में से 30 घटा दूंगा, मतलब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। b + c से मैं यहां से a निकाल सकता हूं, तो a की वैल्यू 40 में से 28 घटा दूंगा 12, c + a यहां से मैं b निकाल सकता हूं, 40 में से अगर मैं 22 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 18। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा 3a + 4 + b - 4c, मतलब 3 गुणे 12, सवाल में आपसे पूछा है 3a + b - 4c बराबर, a का मान कितना है 12, तो 3 गुणे 12 प्लस b का मान कितना है, यहां से b बराबर कितना निकला था 18 और -4c, मतलब 4 गुणे 10, मतलब पूरा मामला हो गया 36 8 44 10 54 - 40, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 14, और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एक आदमी ने 10 भौतिकी की किताबें और कुछ रसायन शास्त्र की किताबें मंगाई, रसायन शास्त्र की किताबों की संख्या नहीं दी गई है, नहीं दी गई है तो उस संख्या को आप x मान लीजिए। रसायन शास्त्र की किताबें मंगवाई, एक रसायन शास्त्र की किताब की कीमत भौतिकी की किताब की कीमत से 2 गुनी है। देखिए ये है आपकी भौतिकी, भौतिकी की किताबें हैं 10, रसायन की संख्या आपको पता नहीं है, रसायन शास्त्र की किताबों की संख्या को हमने मान लिया x, रसायन शास्त्र की किताब की कीमत भौतिकी की किताब की कीमत की 2 गुनी है, मतलब इसकी संख्या 1 रुपया है 1 है, तो ये कितना है 2 है। ये क्या है आपकी, ये है संख्या, और ये क्या है आपकी कीमत। अब आपको बोल रहा है बिल तैयार करते समय क्लर्क ने गलती से भौतिकी और रसायन किताबों की संख्या को आपस में बदल दिया, मतलब बाद में जो कंडीशन हुई, ये भौतिकी ये रसायन, मतलब ये संख्या हो गई x, ये संख्या हो गई 10, कीमत अभी भी कितनी है 1 और 2 की। अब आपको बोल रहा है जिससे बिल में 12.5% की कमी हो गई, ध्यान रखिएगा 12 सही 1/2% का मान होता है 1/8। अगर मैं बोलूं कमी हुई है मतलब मामला कितने का है 7/8 का, अगर मैं बोलूं वृद्धि हुई है मतलब मामला कितने का है तो 9/8 का। हम करते क्या है 8 में से 1 घटा देते हैं 7/8, 8 में 1 जोड़ देते हैं तो 9/8। अब यहां पर जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी भाई, यहां पर कीमत आएगी 10 + 2x, यहां पर जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी भाई x + 20। ये है सवाल।
लेकिन सवाल में आपको बोल के रहा पहले की कीमत अगर 8 थी तो बाद की कीमत कितनी है, 7 है। तो इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं। मतलब मामला क्या हो जाएगा, ये x प्लस 20 बटे 10 प्लस 2x बराबर कितना है, 7/8। अब यहां से करोगे तो 8x 7 दूनी 14x, मतलब 14x माइनस 8x बराबर, यहां करेंगे 160 और यहां करेंगे 70, मतलब 160 माइनस 70। यहां घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6x, यहां घटाओगे तो कितना आ जाएगा 90, काट लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है भौतिकी की पुस्तकों की संख्या और रसायन के पुस्तकों की संख्या। तो भौतिकी की संख्या कितनी है 10, रसायन की अभी आपने निकाल दी 15, मतलब वैल्यू हो जाएगी 2:3 की, और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। सवाल में कुछ है नहीं, केवल ध्यान ये रखना है कि 12.5% कम हो गई, मतलब बाद वाली 12.5% कम होने का मतलब 7/8, चूंकि 12.5% का मान होता है 1/8, कम हो गई तो 7/8, मतलब बाद वाली कीमत 7, पहले वाली कीमत 8, यही आपको लिखना है। इसको अगर उल्टा कर देंगे तो सवाल आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है एक माँ और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। ये माँ है, ये पुत्र है, रेशियो है 6 और 1 का। ठीक है, जब पुत्र अपने माँ के जितना बड़ा हो जाता है, इसको एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं x। अब पुत्र कितना बड़ा हो गया, पुत्र हो गया 6x। यहां पे देखिए, यहां पे डिफरेंस कितने का है 5x का, तो यहां पर भी डिफरेंस कितने का आएगा 5x का, मतलब यहां पर भी कितना जुड़ जाएगा 5x, मतलब अब माता कितने की हो जाएगी 11x की। मतलब जब पुत्र माता के जितना होगा तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी 11। माता की आयु से जब उसके पिता की आयु का अनुपात माता की आयु के अनुपात से 13:11 हो जाता है। अब माता की कितनी है 11x, तो पिता की कितनी हो जाएगी 13x। ठीक है, क्योंकि क्या दिया हुआ है 13:11। जब पुत्र अपने पिता के जितना बड़ा होता है, अब देखिए यहां पर जो डिफरेंस आया, ये वर्तमान की बात हो रही थी, यहां पर जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है 5x का। पिता की ये उस समय की बात हो रही है, लेकिन अभी वर्तमान में जो पिता की आयु है वो कितनी है, मतलब वर्तमान में जो पिता है वो कितने साल का हो जाएगा भाई 13x माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, जब पुत्र अपने पिता के जितना बड़ा होगा तो पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा 115। अब देखिए पुत्र है तो अभी कितने का x का, सवाल में आपको बोला जब ये इतना हो जाएगा, मतलब x से वो कितना हो जाएगा 8x, तो यहां कितने साल जुड़ जाएंगे 7 साल जुड़ जाएंगे, और जब 7 साल जुड़ जाएंगे तो यहां भी 7 जुड़ेंगे, मतलब यहां भी 7x हो जाएगा, तब पिता कितने का हो जाएगा 15x का। तो पिता और पुत्र की आयु का योग, जब ये स्थिति बनेगी तब इनका योग 115, मतलब 23x बराबर 115, तो 23 कम 23, 23 पंचे 115, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो आपको पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 8x, मतलब 8 गुणे 5 बराबर 40, और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा सब कुछ ज्यूम करना है। दोबारा से मैं एक बार सरसरी निगाह बता देता हूं, माता और पुत्र की आयु का योग 6:1 है, तो ये 6x और ये x अभी वर्तमान में बोल रहा। पुत्र जब माता के जितना हो जाएगा, मतलब पुत्र कितने का हो जाएगा 6x का, तो कब होगा जब वो 5x बड़ा हो जाएगा, तो जब ये 5x बड़ा होगा तो माता भी 5x बड़ी हो जाएगी, मतलब पुत्र जब 6x का होगा तो माता कितने की हो जाएगी 11x की। और इस समय पिता और माता की उम्र का अनुपात 13:11 है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, 11 का 11x है, तो पिता कितने का है 13x का। उस समय पर दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 13x और 11x का। तो पिता जब उस समय 13x का है, डिफरेंस कितने का 5x का, मतलब वर्तमान में पिता कितने का हो जाएगा 8x का। सवाल में आपको बोल रहा है कि जब पुत्र पिता जितना होगा, पुत्र पिता जितना होगा, मतलब x से वो कहां पहुंच जाएगा 8x, कितने का डिफरेंस आ रहा है 7x का, तो 7x का ही डिफरेंस यहां पर भी आएगा, तो ये जब 8x होगा तो ये 15x हो जाएगा। दोनों का योग कितना 115, मतलब 23 बराबर 115, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। वर्तमान पूछा हुआ है तो 8 पंचे 40। इसमें जो भी डाटा आपसे पूछा गया होता किसी भी समय का, क्योंकि सारे डाटा आपके सामने है, किसी भी समय के उम्र आप निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल बोल रहा है एक बल्लेबाज एक पारी में अपने शतक से 4 रनों से चूक गया।
4 रनों से चूक गया, मतलब बंदे ने बनाए कितने हैं 96 रन, जिसमें छक्के चौकड़ी तिकड़ी दुक्के और एकल के रूप में स्कोरिंग 60, मतलब छक्के चौके तिकड़ी दुक्की और इक्की के रूप में ये है हो गया रन, और ये क्या है संख्या कितनी दी हुई है 1 3 2 7 और 10। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर जो कुल रन बनेंगे छक्के के रूप में ये कितने बनेंगे 6 कम 6, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 10 कम 10, और ये जो टोटल है ये टोटल कितना है, ये जो टोटल है ये कितना होना चाहिए 96 के बराबर। तो 48 बराबर कितना है 96, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब आपसे पूछ क्या रहा है सिंगल्स, तो सिंगल्स के रूप में बंदे ने 10 बनाए हैं, मतलब 10 गुना उत्तर कितना हो जाएगा 20 रन, और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, राम ने अपना गुल्लक खोला 10 5 2 और 1 के अनुपात में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए, मतलब 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया। संख्या कितनी मिली 10 5 2 और 1। अपना गुल्लक खोला, उसको इतने सिक्के मिले हैं, ये रुपये का अनुपात नहीं दिया गया, ये क्या दी गई है सिक्कों की संख्या। अब अगर सिक्कों की संख्या ये है तो यहां पर जो सिक्कों की संख्या है वो मुझे कितनी दिख रही है 18, सवाल में कितनी दी गई है 72, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब यहां देखिए ये भी कितना है 10, 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 तो कितना पैसा सिक्कों के रूप में गुल्लक में था, तो ये टोटल कितना था 40, तो 40 गुणे 4 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 160, और यही आपके सवाल का जवाब है। यहाँ पे एक बात और, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 10 चौके 40, 40 से कम 40, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये कितना था 2 चौके 8, 8 पंचे 40, 4 एक कम 4, 10 चौके 40, मतलब वैल्यू फिलहाल वही आनी है। तो बेहतर ये है कि आप वैल्यू निकाल के सीधा 4 का गुणा कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले सवाल की। एक भिन्न का अंश हर की अपेक्षा 3 अधिक है। अंश हर की अपेक्षा मतलब हर अगर x है तो अंश कितना है x प्लस 3, ठीक है। जब 5 को अंश में जोड़ा जाए, 5 को अंश में जोड़ा जाए तथा 2 को हर में घटाया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है 8/3 हो जाती है, ठीक है। देख लेते हैं भाई, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, 5 3 8 तिरिक 24, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3x प्लस 24 बराबर 8x माइनस 16। घटाएंगे तो ये कितना 5x, ये प्लस है ये माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो ये कितना 40, तो 5 8 40 मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब 1 बराबर अगर 8 है, x की वैल्यू अगर 8 है तो मूल भिन्न हमारी कितनी थी x, और x/3 मतलब मामला कितने का था 11/8 का। अब इसको किससे भाग देना है 5 से ही 1/2 मतलब 11/2 से, 11/2 से अगर आपको भाग देना है मतलब मामला हो जाएगा 11/8 गुणे 2/11, 11 से 11 कैंसिल, 2 चौके 8 मतलब मान हो जाएगा 1/4, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, और यही आपके सवाल का जवाब है। सवाल में कुछ है नहीं, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल फिर वही आ गया, देखिए यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखिए एक ही नजर में 7 6 13 5 18 मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर, बार बार वही करने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 6 13 5 18, 18/2 मतलब कितना है 9, लेकिन वैल्यू कितनी दे रहा है 27, मतलब इस पूरे में गुणा कितने का हो जाएगा 3 का, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, ये वैल्यू हो जाएगी 18 और ये वैल्यू हो जाएगी 15। यहां से मुझे c मिलेगा, तो c बराबर कितना हो जाएगा 27 में से 21 गया, 27 माइनस 21 मतलब कितना 6, b प्लस सी से यहां से मुझे a मिलेगा, a कितना हो जाएगा 27 माइनस 18 बराबर कितना 9, और जो b मिलेगा b में कितना हो जाएगा 27 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 12। अब आपसे पूछ क्या रहा है 1/a मतलब 1:9 अनुपाते, फिर कितना बोल रहा है 1/b मतलब 1/12 अनुपाते 1/c मतलब 1/6, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 9 चौके 36, 12 तिहाई 36, 6 6 36, 4/3 अनुपाते 6, और यही आपके सवाल का जवाब है
जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है देख लीजिए। यहां पर भी वही बात है। फिर डायरेक्ट लगाने के लिए 9 पन्ना 45, चूंकि क्या है मामला देख लीजिए, बार बार मैं वही बात बोल रहा हूं आपको। अब देखिए 9 पन्ना 45, 5 दहा 50, मतलब 50 माइनस 45 किसकी वैल्यू है ये x की। 9 दूनी 18, 5 तिहाई 15, मतलब 18 माइनस 15 ये किसकी वैल्यू है y की। यहां घटाएंगे तो 5x बराबर 3y, मतलब x इज टू y बराबर हो जाएगा 3:5। अब आपको जो वैल्यू पूछी जा रही है 2x स्क्वायर, मतलब 2 गुणे 3 का स्क्वायर धन 3 गुणे 5 का स्क्वायर, और बटे 4x स्क्वायर, मतलब 4 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे 5 का स्क्वायर, मतलब 9 चौके 36 प्लस 55 25 तिहाई 75 बटे 3 त्रिकाई 9 चौके 3 त्रिकाई 9 दूनी 18 था, 3 त्रिकाई 9 चौके 36 प्लस 55 25 नहीं है 225, जोड़ेंगे 75 8 83, 83 और 10 93, इसको जोड़ लेंगे 225 और 25 250, 250 और 11 261, 3 से कटेंगे 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3, 3 अठे 24, 3 सते 21, 3 सते 21, मतलब पूरा मामला हो जाएगा 31:87 का, और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिला करके हमने कवर करने की कोशिश की है। इसमें हमने कुछ ऐसे सवालों को शामिल किया है जो बेसिक वीडियोज में बेसिक पार्ट में हम नहीं समझा पाए थे, या उससे कुछ मिलते जुलते या उससे थोड़ा सा आगे के सवाल थे। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि रेशियो से संबंधित आपके दिमाग में जितनी भी क्वेरीज रही होंगी वो सारी की सारी बेसिक और प्लस ये प्रीवियस ईयर के वीडियोस देखने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और जो भी आपके दिमाग में शंकाएं रही होंगी वो भी काफी हद तक शांत हो गई होंगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे आप हमें कमेंट करें, अगले वीडियोज में हम उसे जरूर शामिल करेंगे। यदि दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।